Student, today we will discuss about five kingdom classification system। आज हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट में हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। रॉबर्ट विटेकर ने कब करवाया था? 1967 में। इसने 1967 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 2 पॉइंट्स दिए। इसने कहा था इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्स की बिना पर क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को कि 3 टाइप के सेल्स होते हैं। उन सेल्स की बिना पर सबसे पहले आ जाता है प्रोकैरियोट्स, फिर आ जाता है यूकेरियोट्स, फिर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर आ जाता है एंड लास्ट में सेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसने ये बताया था रॉबर्ट विटेकर ने कि सेल्स जो हैं, सेल्स की बिना पर जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड होते हैं उनमें आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स, आ जाते हैं यूकेरियोट्स, आ जाते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आ जाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिजम्स इसने सेकंड टाइप पे डिवाइड किया था वो फूड की बिना पर किया था, फूड न्यूट्रिशन के, इन अदर वर्ड न्यूट्रिशन की बिना पर। तो इसने बताया कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसने बताया कि इसमें आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस वाले, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, जो खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो इंजेक्शन, इसमें ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं यानी कि फूड की बिना पर। ये इसने 2 पॉइंट दिए थे और उसके बाद इसने 5 किंगडम्स को एक्सप्लेन भी किया था कि जो इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसमें सबसे पहले आ जाता है किंगडम मुनीरा। अब किंगडम मुनीरा में उसने क्या बताया कि किंगडम मुनीरा में उसने उन एनिमल्स को रखा, उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उसने किंगडम मुनीरा में रखा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मुनीरा में रखा तो उसने ये बताया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट वाज या न्यूक्लियस ना पाया जाए, और जिनके अंदर वाज या न्यूक्लियस पाया जाए वो होते हैं एनिमल्स। मिसाल के तौर पर हम एनिमल्स या प्लांट्स हैं, इनके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर वाज या न्यूक्लियस पाया जाता है जो हम सिंपली अपनी आई से माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम सेल्स के अंदर देख सकते हैं। जबकि इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो इतना वाज़ेह नहीं होता कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकें। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब इसने क्या किया था, किंगडम मुनीरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था और उसने इसमें कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी रखा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा यूनिसेलुलर जो कॉलोनियल्स टाइप में रहते हैं उनको, जो क्लस्टर टाइप में रहते हैं, क्लस्टर फॉर्म में। उसने क्या किया, इन सब ऑर्गेनिज्म को जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं उसने किंगडम मुनीरा के अंदर उनको रख दिया। अब इसकी मिसाल जो है, कॉमन सी मिसाल है, वो आ जाती है बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसकी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब रॉबर्ट विटेकर ने बताया कि जो कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और कुछ जो हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक किस वजह से होते हैं? जिस तरीके से लाइक मैंने यूग्लिना की मिसाल दी थी। यूग्लिना के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल साबित होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो ये कुछ ऑटोट्रोफिक भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मुनीरा के अंदर रख दिया ताकि इनको ईजिली स्टडी किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, और ये टोटली डिफरेंट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद सेकंड आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उन सबको क्या किया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अब किंगडम प्रोटिस्टा की जो है 3 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है एल्गी, उसके बाद आ जाता है प्रोटोजोन, और कुछ जो है वो फंजाई लाइक भी होते हैं। ठीक है, अब एल्गी क्या होते हैं? एल्गी जो है ये कॉलोनियल टाइप भी हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं मुसलसल, ये मोस्टली जो है ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब इनको प्लांट की सेल वाल के साथ रिजेंबल किया जाता है कि इनके जो एल्गी की प्लांट की सेल वाल है वो एल्गी और प्लांट की जो सेल वाल है वो आपस में मिलती जुलती है, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है इनके सेल वाल के अंदर। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एल्गी को इन्होंने यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रख दिया, और ये मोस्टली जो है ऑटोट्रोफिक होते हैं। चूँकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और प्लांट की सेल वाल भी होती है, तो ये क्या करते हैं अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन मल्टी सेलुलर के अंदर इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, और ये एम्ब्रियो नहीं बनाते अपने लाइफ साइकिल के दौरान। अगर मैं कहूँ कि एल्गी जो है प्लांट लाइक हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी, और उसके अलावा ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी रहते हैं, सेलुलर फॉर्म में भी। जबकि प्रोटोजोन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोजोन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, सो ये प्लांट से रिजेंबल नहीं करते, सो दीज आर हेटरोट्रोफिक। एंड लास्ट पे कुछ जो फंजाई लाइक भी होते हैं, फंजाई का ये भी हेटरोट्रोफी होते हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते, ये इंजेक्शन के ज़रिए अपनी खुराक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी इसकी किंगडम प्रोटिस्टा को, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया, रॉबर्ट विटेकर ने रख दिया, और उसकी ये 3 क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर उसने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है किंगडम फंजाई। अब फंजाई कौन से होते हैं? फंजाई यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, और इनके अंदर ये हेटरोट्रोफिक होते हैं, हेटरोट्रोफिक जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये फिर अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं? ये किसमें क्या होता है कि किंगडम फंजाई में इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी खुराक को पूरा करने के लिए वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, किन के ऊपर? ऑन डिकम्पोजर के ऊपर, डिकम्पोजर के ऊपर अपने डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो अपने न्यूट्रिशन को डाइजेशन के ज़रिए वो अपना पूरा करते हैं, अपनी खुराक को पूरा करते हैं। तो ये थी किंगडम फंजाई। अब नेक्स्ट आ जाता है किंगडम प्लांटी में, जो रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी में उसने क्या किया, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट के रिलेटेड जितने भी पौधे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी प्लांट्स हैं, उसने क्या किया, उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। अब किंगडम प्लांटी के अंदर उन प्लांट्स को क्यों रखा, उनकी कुछ वजूहात थी। पौधे जो होते हैं ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अपनी खुराक खुद कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए, सिंथेसिस, रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो क्या करता है, सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है, अपनी इस फूड को स्टोर कर लेता है, ताकि जब उसके पास फूड की रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको यूज़ कर सके। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इनके अंदर होती है कि खुराक तैयार होती है। ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सारे इनमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स के ज़रिए एम्ब्रियो बनाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को भी इन्हांस करते हैं। इनका लाइफ स्टाइल भी होता है, तो इनके अंदर पूरा एक साइकिल होता है इनके लाइफ स्टाइल्स का, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो किंगडम प्लांटी के अंदर उसने सारे प्लांट्स को रख दिया। उसके बाद आ गया किंगडम एनिमलिया।
अब किंगडम एनिमलिया में उसने क्या किया कि जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस उनको उन्होंने क्या किया कि किंगडम एनिमलिया में रख दिया। ये सारे एनिमल जो हैं यूकेरोटिक होते हैं, प्लांट भी यूकेरोटिक है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें एनिमल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें सारी ऑर्गेनिज्म को रख दिया। और किंगडम ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी खुराक का दारोमदार रखते हैं। ठीक है, इनकी जो होती है सेल वाल की कमी होती है, इनके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। ठीक है, और ये मूवमेंट अपनी शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इसकी जो क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफाई किसने किया था 1988 में। 1988 में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्क गिल्स एक का नाम था श्वार्ट्ज। मार्क गिल्स और श्वार्ट्ज, ये 2 साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने मॉडिफाई किया और ये बताया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर ही ये कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये उनके एक्सेप्ट किया कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने प्रोड्यूस किया है वो रियल है और इसके ऊपर ही सारे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ वाइसिस के टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह एक्सेट्रा वगैरह, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाइसिस टाइप के होते हैं। तब उन्होंने उनको किस ग्रुप्स में रखा, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे वाइसिस की बात। अब वाइसिस को उन्होंने किस ग्रुप में रखा, ये वाइसिस की बात करूँ तो ये तो नॉन लिविंग है, ना लिविंग की बॉर्डर लाइन में आते हैं और ना नॉन लिविंग में आते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने इनको किसी चीज़ में रखना था, तो किसी ग्रुप में इनको रखना था, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको नॉन लिविंग में कंसिडर कर दिया कि वाइसिस जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ये वाइसिस करते क्या, वाइसिस ये करते हैं कि ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। जिस तरीके से अभी ये कोविड-19 चला हुआ है, तो इस तरीके से ये वायरसेस क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ये था वायरसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और ये इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई इनका प्रोसीजर नहीं है, तो लेकिन इनकी वायरसेस की जो रिप्रोडक्शन है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो वायरसेस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रायोन्स और एक को वायरोड्स कहते हैं। वायरोड्स कहते हैं, पायरोन्स और एक को वायरोड्स। पायरोन्स क्या होते हैं कि पायरोन्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से। और वायरोड्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आरएनए से मिलकर बने होते हैं। आरएनए की जिनकी कंपोजिशन होती है उनको वायरोड्स कहा जाता है, जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पायरोन्स कहते हैं। लेकिन इन्फेक्शन दोनों ही काज करते हैं, बीमारियां जो हैं वो दोनों ही फैलाते हैं, दोनों वायरसेस, पायरोन्स भी और वायरोड्स भी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।